हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि मिस लिन अपने साथ जियो जाओ को शी फैमिली के लाइब्रेरी वाले रूम में ले आती है, जहां वो उसे एक सीक्रेट रूम दिखाती है जिसमें बहुत ही सारा गोल्ड कोइंस पड़ा होता है। वहीं वहां पे बहुत ही सारे शानदार स्वॉर्ड और काफ़ी सारा ट्रेजर मौजूद होता है। ये सब देखकर जियो जाओ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे बहुत ही सारे ट्रेजर मिल गए होते हैं, जिस पर वो खुश होते हुए उसे देखने लगता है और कहता है कि अगर मैं इसे सिल्वर कॉइन में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे इसके बदले बहुत ही सारा पैसा मिलेगा। जिस पर मिस लिन उसे बताती है कि यह सारा शी फैमिली का है। असल में शी फैमिली ने प्लान बनाया था कि वो जी फैमिली से दोस्ती बढ़ाने के लिए इसमें से आधा सोना जी फैमिली को देने का प्लान बना रही थी, ताकि इसके बदले में शी फैमिली इनसे एंसेस्ट्रियल होम वापस ले ले। इन ट्रेजर्स का इस्तेमाल करने के लिए इनने काफ़ी प्लान बनाए हुए थे। जिस पर जियो जाओ जवाब देता है कि अच्छा ऐसा है क्या, मैंने सोचा नहीं था कि तुम शी फैमिली से गद्दारी करोगी, पर जो भी हो अब ये सब कुछ मेरा है। जिस पर मिस लिन खुद से कहती है कि शी येंग और गुआन पिंग इन दोनों ने हमेशा मेरा फ़ायदा उठाया है, पर मैंने इनसे बदला लेने के लिए इंतज़ार किया क्योंकि मैं जानती थी मुझे अपना बदला लेने का मौका ज़रूर मिलेगा। जिस पर जियो जाओ उसे कहता है कि अच्छा तो तुमने मेरा इस्तेमाल किया है, पर अगर ऐसी बात थी तो तुम अपनी मदद के लिए मेरे पास पहले क्यों नहीं आई। जिस पर मिस लिन हंसते हुए जवाब देती है कि मेरा बदला लेने के लिए तुम मेरी मदद करते क्या, तुम भूल गए कुछ दिन पहले तुम सभी की नज़रों में एक निकम्मा कचरा थे। ये सुनकर जियो जाओ काफ़ी शर्मिंदा हो जाता है और फिर उसे कहता है कि फिर तुमने आज मुझे इसके लिए मजबूर क्यों किया। जिस पर मिस लिन उसे रोमांटिक अंदाज में जवाब देती है कि क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। जिस पर जियो जाओ हैरान होते हुए उसे कहता है कि प्लीज़ ऐसी बकवास बातें ना करो, आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो। जिस पर मिस लिन उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे कहती है कि हमारे बीच जो हुआ था लगता है वो तुम्हें अभी तक याद नहीं। इसके साथ ही वो जियो जाओ के करीब जाती है। जिस पर जियो जाओ उसे पूछता है कि ऐसा क्या हुआ था। तभी मिस लिन उसे बताने वाली ही होती है कि तभी वहाँ युनजी आ जाता है और जियो जाओ से कहता है कि जियो जाओ, जैसे मैंने कहा था मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। ये देखकर जियो जाओ हैरान होते हुए उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और जो तुम समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। तभी युनजी को मिस मून की आवाज़ आती है तो वो तुरंत ही उसे देखकर उसे यहाँ आने को कहता है। सिस्टर जल्दी यहाँ आओ, तुम्हें ये देखना चाहिए। उसे वहाँ देखकर मिस मून खुद से कहती है कि आखिर ये मुझे शी फैमिली के मेंशन में आने के लिए क्यों कह रहा है। जिस पर वो उसे कहती है कि क्या जियो जाओ भी वही है। युनजी पागल की तरह उसे इशारे कर रहा होता है कि जल्दी आओ, तुम्हें ये देखना चाहिए। कि तभी जियो जाओ तुरंत ही यिन यांग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए युनजी पे बॉडी फिक्सिंग नीडल से अटैक कर देता है, जिसे युनजी वहीं पे फ्रीज हो जाता है। युनजी खुद से कहता है कि आखिर मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ और ना ही मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। दूसरी तरफ जियो जाओ मिस लिन से कहता है कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं है। जिस पर मिस लिन उसे जवाब देती है कि पर मुझे तो है। वहीं दूसरी तरफ मिस मून भी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती आ रही होती है। जिस पर जियो जाओ कहता है कि ग्रैंड पास जाओ, तुम इस लड़की को मुझसे दूर कर दो वरना आज मेरी मौत पक्की है। अगर मिस मून ने मुझे ऐसे हालत में देखा तो वो मुझे बिल्कुल गलत समझ लेगी। जिस पर मिस लिन उसे कहती है कि आज तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं उसके बदले में आज तुम्हें छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मिस मून को गलत फहमी हो जाए। इस पर जियो जाओ उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर सच में मैं बस मिस मून से लव करता हूँ और किसी से भी नहीं, जल्दी से मुझसे दूर हो जाओ। ये सब सुनने के बाद भी मिस लिन को ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। जिस पर वो उसे कहती है कि ठीक है, फ़िलहाल के लिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, अगली बार मौका मिला तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। इसके साथ ही वो उससे पीछे हटते हुए अपने फॉर्मेशन आरे का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाती है। इसे देखकर जियो जाओ खुद से कहता है कि आखिर इसने किस तरह
का मेथड यूज़ किया है, पर वो इस बात को अभी के लिए इग्नोर करते हुए तुरंत ही मिस मून के आने से पहले युनजी को रास्ते से हटा देता है। तभी मिस मून जैसे उस मेंशन के अंदर आती है तो कहती है युनजी तुम कहाँ हो, पर तभी वो देखती है कि जियोजाओ और युनजी दोनों ही वहाँ पर है। उसे देखकर जियोजाओ तुरंत ही उसकी तरफ भागते हुए आता है और उसे कहता है कि जानो अरे तुम यहाँ क्यों आई हो, जिस पर मिस मून उसे कहती है कि युनजी ने मुझे आवाज़ दी कि तुम यहाँ हो तो इसलिए मैं यहाँ आई। तभी वो युनजी को देखती है पर जियोजाओ उसे छुपाते हुए उसे कहता है कि वो अभी कुछ एंशिएंट बुक्स पढ़ रहा है, वो काफ़ी बिजी है। इस पर मिस मून उसे कहती है कि युनजी जब से वापस आया है इस बार तुम्हारे साथ रहकर काफ़ी मैच्योर हो गया है। तभी उनकी बातें सुनकर युनजी खुद से कहता है कि मैं जियोजाओ की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर मैंने ये किस किस्म की बुक पकड़ी है। कि तभी मिस मून की नज़र युनजी की बुक पर पड़ती है तो कहती है ये तो लव मैचिंग बुक है। इस पर जियोजाओ उसे कहता है कि उसके बारे में बातें करना बंद करो, मैंने तुम्हें एक सरप्राइज देने का प्लान बनाया है। इस पर वो मिस मून को अपने साथ लेके जाते हुए उसे कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम खुद यहाँ आओगी। तुम्हें पता है जब मैं लॉकअप में था मैं हमेशा से सपने देखता था कि एक दिन मेरा भी अपना खुद का एक बहुत ही बड़ा मेंशन होगा और अब आखिरकार मेरे पास ये अपना पूरा मेंशन है। जिस पर मिस मून उसे कहती है कि जियोजाओ मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे फादर को बुरा नहीं समझोगे, वो भी तुम्हारे अच्छे के लिए वो सब कुछ कर रहा है जो वो कर सकता है। जिस पर जियोजाओ उसे कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे डैड ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, इस बात से मुझे आज तक बुरा महसूस नहीं हुआ है। अगर हम दोनों यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं तो हम दोनों अपने लिए खुद के एक फैमिली बना सकते हैं। तभी दूसरी तरफ हम युनजी को देखते हैं जो कि वो भी उन दोनों को देख रहा होता है और उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जियोजाओ मिस मून के साथ पूरे रोमांटिक मूड में मिस मून के साथ बातें करने लगता है। जिस पर वो उसे कहता है कि गॉड ने हमें ये मौका दिया है, हमें इसके अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। क्या तुम हर सुबह मेरे लिए नाश्ता बनाने के लिए उठना नहीं चाहती हो? क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ नहीं होना चाहती हो? इसके साथ ही वो मिस मून के करीब जाने लगता है और उसे डायरेक्ट किस करने लगता है, पर इससे पहले ही मिस मून वहाँ से निकलकर भाग जाती है और जाते हुए उसे कहती है कि मुझे इसके बारे में अपने डैड से बात करनी होगी। जिस पर जियोजाओ खुद से कहता है कि मेरी राजकुमारी शर्माते हुए बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है और हंसते हुए खुद से कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। पर तभी वहाँ मिस मून आ जाती है और उसे कहती है कि जियोजाओ सच में सिर्फ वो ही तुम्हारे दिल में रहती है? क्या मिस मून के बाद तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? जिस पर जियोजाओ तुरंत ही जल्दी से उसे अंदर ले आता है ताकि मिस मून कहीं उसे देख ना ले। जिस पर वो उसे बात चेंज करते हुए उसे कहता है कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए थी है ना, तो बताओ क्या बात है। जिस पर मिस मून उसके पास आके उसे कहती है कि तुम्हें कहीं लेके जाना चाहती हूँ, ये तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही वो जियोजाओ को अपने साथ लेके जाने लगती है। उसे देखकर जुआनजी को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसके सामने जियोजाओ दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, जिसके साथ ही वो तुरंत ही उन मैजिक नीडल्स को अपनी बॉडी से तुरंत ही निकाल देता है। जिस पर खुद से कहता है कि मुझे इस सब के बारे में अपने डैड को बताना होगा और उस बुक को वहीं रखकर चला जाता है। तभी दूसरी तरफ हम जियोजाओ और मिस लिन को देखते हैं जहां जियोजाओ उसे कहता है कि अच्छा तो तुम हमारी वर्ल्ड को अपर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सकती हो। जिस पर मिस लिन उसे जवाब देती है कि हाँ तुमने सही कहा, मैंने इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए गुआन पिंग के सबसे पावरफुल अटैक से भी मैं बची हूँ और खुद को वहीं पे छुपाया था, जिस वजह से कई सालों तक मैंने ये दुनिया अपने आंखों से नहीं देखी। मेरे जाने के बाद इस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है जिसे मैं नहीं देख पाई हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए ये सब समझना बिल्कुल भी नामुमकिन है। इस पर जियोजाओ उसे जवाब देता है कि ऐसे इवेंट्स मेरे साथ होते आ रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ, पर मुझे तुम्हारे इरादे बिल्कुल भी सही नहीं लगते। जिस पर मिस लिन उसे कहती है कि जियोजाओ तुम मेरे दिल के बहुत ही करीब हो, पर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई बुरा सोच सकती हूँ। जिस पर जियोजाओ उसे कहता है कि फिलहाल के लिए तो नहीं। जिस पर मिस लिन उसे कहती है ठीक है फिर सब भूल जाओ और चले जाओ यहाँ से। कि तभी जियोजाओ आगे बोलने ही वाला होता है कि तभी वहाँ मिस याओ याओ की आवाज़ आती है कि तुम यहाँ से अभी तक क्यों नहीं गई। इसके साथ ही हम देखते हैं कि मिस याओ याओ और ली फेंग दोनों ही वहाँ उनकी तरफ
आ रहे होते हैं, जिस पर मिस याओ याओ उन्हें कहती है कि अपर वर्ल्ड एक लेजेंडरी सीक्रेट रेल्म है, अगर प्रोग्रेस करना चाहते हो तो वो सबसे बेस्ट जगह है। तभी उन्हें देखकर मिस लिन डर जाती है, जिस पर जियो जाओ उसे कहता है कि घबराओ मत, ये दोनों मेरे दोस्त हैं। जिस पर ली फेंग उसे कहता है कि हाँ, जहाँ जियो जाओ हो वहाँ ऐसी खूबसूरत फीमेल गूस्ट तो होगी। जिस पर मिस लिन उन्हें कहती है कि अगर हम सभी वहाँ एक साथ चलते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा और अच्छा होगा। इसके साथ ही वो अपनी मूव टेक्निक की मदद से एक फॉर्मेशन और एक पोर्टल क्रिएट करती है, जिससे वो सभी वहाँ से अपर वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज़ का अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।